हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आरएम एकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 50 क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, जो आपको 100% आएगा आपके पेपर में। और यहाँ से आप पढ़िए, ठीक है। वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों, आप पूरा देखेंगे तो आपको ज़रूर यहाँ से प्लस पॉइंट होगा। और आप इसको रिविज़न करेंगे ना तो आपको ज़रूर यहाँ से कुछ नए क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो चलिए हम आपको क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम आपको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को लेकर। देखिए क्वेश्चन हमारा यहाँ पे पहला है क्या भाई, कह रहा है कि असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ। तो ये असहयोग आंदोलन जो है दोस्तों कब प्रारंभ हुआ था, तो 1920 में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से अब समझ में आया आपको, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है, बताइए। तो यहाँ से जो आंसर होगा, यहाँ से मैं आपको बता दूँ, यहाँ का जो आंसर होने वाला है प्रथम अनुसूची। क्या होगा, प्रथम अनुसूची। किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता होती है, प्रथम। ए ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या है, कह रहा है कि किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। अब पहली बात, इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था, तो इसके भी नहीं आया था, इब्राहिम लोदी के भी नहीं, इल्तुतमिश के भी नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से बता दो इब्न बतूता कहाँ से आया था, तो मोरक्को से आया था। कहाँ से भाई, इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबी। अब फुल फॉर्म एक पूछता है सेबी का अभिप्राय है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जो होगा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यही ए ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस पर भी बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन है आपको हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, सारे आने वाले क्वेश्चन को हम लिए हैं। तो देखिए भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो भारत का पहला सबसे राष्ट्रीय राजमार्ग जो था पहले दोस्तों NH7 था, लेकिन इस समय जो है बदल करके आपका हो गया है कितना जानते हैं, आपका हो गया NH44 हो गया है, ठीक है। ठीक, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मार्मुगाओ बंदरगाह, यानी गोवा बंदरगाह, कुछ भी आप कह सकते हैं। मार्मुगाओ बंदरगाह भारत के किस राज्य में है, तो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि गोवा में है। कहाँ पर, गोवा में। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा। यहाँ पर बंदरगाह है कौन सा, मार्मुगाओ बंदरगाह भी यहीं पर है। आगे यहाँ पे बता दूं, आगे जो क्वेश्चन है ये है 60 नंबर। ये कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों में नहीं पाई जाती है। नीलगिरी पहाड़ियों में कौन सी जनजाति नहीं पाई जाती है, तो यहाँ से मैं आपको बता दूं मोघ जनजाति नहीं पाई जाती है। ए ऑप्शन क्लियर है। चलिए आगे अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान जो है दोस्तों नागपुर में स्थित है। ए ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। कह रहा है कि रक्त के जमने यानी थक्का में कौन सी विटामिन मदद करती है। तो विटामिन के है। विटामिन के जो दोस्तों है ये रक्त के थक्के को जमने में मदद करती है। और विटामिन डी में जो है दोस्तों ये कैल्शियम पाई जाती है जो सूर्य के प्रकाश से मिलती है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं बता दूँ यहाँ पे कि रक्त को थक्का बनाने में, जैसे आप गिर जाते हैं तो रक्त बहता रहता है, तो उसको थक्का अगर कौन बनाता है, थक्का मतलब उसके ऊपर जहाँ लगा रहता है देखो वहाँ पे लाल लाल परत पड़ जाती है, थक्का बन गया, आपका रक्त क्या होता है, बहना रुक जाता है। तो ये विटामिन के कारण होता है। आगे लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी होती है दोस्तों, तो यहाँ मैं बता दूं 1 घंटे के लिए होती है लोकसभा में शून्यकाल की अवधि, ठीक है। चलिए आगे, अब आगे आपको मैं बता दूं यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है उसको भी देखेंगे सब लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया था। वो निर्विरोध निर्वाचित किया गया था नीलम यानी संजीव रेड्डी थे, ठीक है, एन संजीव रेड्डी। यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला कह रहा है मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग में की गई थी। क्या मांग की गई थी? पाकिस्तान की मांग कब की गई थी बताइए। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा भाई 1940 में की गई थी पाकिस्तान की मांग जो है 1940 में। यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन है कि नहीं है, नहीं होगा फिर देखा जाएगा। है, ये ऑप्शन है भाई, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, 1940 पाकिस्तान की मांग जो है 1940 में की गई थी। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार जो है दोस्तों एडवर्ड टेलर ने किया था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला करा लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज जलयान पानी में तैरता है। यह सिद्धांत निम्न में से किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है? ये दोस्तों है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। बी ऑप्शन आपका 100% राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया है? अब देखो बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाय दिवस कब मनाया जाता है बताइए? चाय दिवस, तो यहाँ से जो चाय दिवस है दोस्तों ये 21 मई को है। ठीक है, 21 मई को चाय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्या है भाई? हाल ही में यातना पीड़ित के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? ठीक है, यातना पीड़ित के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो ये 26 जून को। ये सारे दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 70 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीकम किसके पाचन के काम आता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सीकम किसके पाचन में काम आता है? तो सेल्यूलोज के पाचन में काम आता है सीकम। ठीक है ना, तो यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? महापरिनिर्वाण का मतलब कहाँ उनकी मृत्यु हुई थी? तो दोस्तों उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। कहाँ पर भाई? कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई? तो महालवाड़ी प्रणाली जो है उत्तर प्रदेश में ही लागू की गई थी, महालवाड़ी प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो ये संवैधानिक संस्था कौन सी नहीं है दोस्तों? योजना आयोग नहीं है। ठीक है ना, योजना आयोग नहीं है, जबकि वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा ये सब हैं, योजना आयोग नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? तो भाग 2 जो है ना दोस्तों नागरिकता से संबंधित है। किससे? नागरिकता से, भाग 2 में। और यहाँ से बता दूं कि भाग 3 में मौलिक कर्तव्य 4 के काम में मौलिक कर्तव्य है और 3 में क्या? भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम कितना होना चाहिए दोस्तों? स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कितना डिग्री? 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? ये यूपी का क्वेश्चन है दोस्तों। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए किस ऑप्शन में होगा? आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पर स्थित है? रामपुर में है कि लखनऊ में है? बताओ। यहाँ से मैं बता दूं ये है रामपुर में। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर में। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी क्या थी? 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो आबादी थी ना दोस्तों, यहाँ से लगभग थी 200 मिलियन, लगभग 200 मिलियन थी। 78 का ए ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। आगे अगला जो क्वेश्चन है वो मैं बात करूँ, उत्तर प्रदेश में कुल कितने तहसीलों की संख्या है? अब यहाँ से उत्तर प्रदेश में जिला तो 75 हैं। कितने ज़िले हैं दोस्तों? 75 ज़िले हैं, लेकिन जिला नहीं पूछ रहा, तहसील। कितने तहसील हैं? तो यहाँ से आप बताएंगे कितने तहसील हैं। चलिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश में 350 तहसील हैं भाई। कितने? 350 तहसील हैं, 75 जिला हैं। ठीक है, अगला कह रहा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला
योजना की शुरुआत हुई थी? कन्या सुमंगला योजना की जो शुरुआत हुई थी 23 अगस्त 2019 को, 23 अगस्त 2019 को कन्या सुमंगला योजना शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में एक जिला नहीं है। कौन सा जिला नहीं यार? देहरादून नहीं है, उत्तराखंड की राजधानी है ये देहरादून। उसके बाद जितने ऑप्शन हैं सब उत्तर प्रदेश की क्या है, जिला हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, आप इसको अच्छे से क्लियर करके जाइएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो यहाँ से आपका जो आंसर होगा 1976 में, ठीक है ना, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? आम सबसे ज़्यादा होता है उत्तर प्रदेश में, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में आम पाया जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिले में कौन सा स्थान चीनी मिट्टी की चीज़ों के लिए फेमस है? तो चीनी मिट्टी के लिए फेमस है दोस्तों आपका हो जाएगा खुर्जा। कौन सा? खुर्जा। तो उत्तर प्रदेश का जो बुलंदशहर जिले में कौन सा स्थान है जो चीनी मिट्टी के लिए? तो खुर्जा है, जो चीनी मिट्टी के लिए बहुत ही फेमस है, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्मो उद्योग की राजधानी? तो चर्मो उद्योग की राजधानी को हम कानपुर के नाम से जानते हैं। कौन से? कानपुर के नाम से जानते हैं। आगरा को पेठा नगरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ से 85 का भी ऑप्शन करेक्ट है। अगला मैं बात करूँ यहाँ पे क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में कौन सा गीत गाया जाता है? तो बारिश के मौसम में दोस्तों कौन सा गीत गाया जाता है? तो यहाँ से मैं आपको बता दूं, कजरी लोग गाते हैं, कजरी, ठीक है ना, हाँ यही गीत गाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रति वर्ष बटेश्वर मेला आयोजित होता है? तो बाटेश्वर मेला जो है दोस्तों, ये जो आयोजित होता है ये आगरा में आयोजित होता है। बाटेश्वर मेला कहाँ आयोजित होता है? आगरा में। चलिए, हस्तशिल्प के अंतर्गत आने वाली चिकनकारी का कार्य मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? चिकनकारी का मुख्य रूप से जो कार्य किया जाता है हस्तशिल्प वाला दोस्तों, ये लखनऊ में है। कहाँ पे है दोस्तों? लखनऊ में है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आंसर जो होगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ से 89 नंबर, निम्न में से किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ में है? मेरठ में खेल के सामान के लिए है दोस्तों, खेल के सामान के लिए है मेरठ में, यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट होगा। किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है या पूर्व का सिराज कहा जाता है? तो ये दोस्तों पूर्व का सिराज जो कहा जाता है वो है जौनपुर। कौन सा है? जौनपुर। ए ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा। स्कूल चलो अभियान चलाया गया था, तो स्कूल चलो अभियान चलाया गया था दोस्तों, ये चलाया गया था 2001 में स्कूल चलो अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम कब लागू हुआ था? तो यहाँ से हो जाएगा सी ऑप्शन 1986 में, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल मिट्टी पाई जाती है, तो लाल मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मिर्ज़ापुर झांसी में, लाल मिट्टी मिर्ज़ापुर झांसी में पाई जाती है। कह रहा एक जरीब कितने के बराबर होता है? तो एक जरीब कितने के बराबर होता है? तो यहाँ से मैं आपको बताना चाहूँगा, एक जरीब 55 गज का होता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य होता है? तो बम्बू नृत्य नागालैंड में होता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। राष्ट्रीय प्रसार सेवा प्रारंभ की गई, राष्ट्रीय प्रसार सेवा प्रारंभ की गई थी, कब की गई थी? 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा प्रारंभ की गई थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया? पंचायत के गठन का निर्देश 1940 में दिया गया था दोस्तों, नीति निर्देशक तत्वों में, अनुच्छेद 40 में, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन क्लियर है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का मृदा अपरदन अधिक पाया जाता है? तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन अवल नालिका अपरदन पाया जाता है कि जलीय अपरदन पाया जाता है कि मरुस्थलीय? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अपरदन जो पाया जाता है जलीय अपरदन पाया जाता है, ए ऑप्शन क्लियर है। अगला है उत्तर भारत का मैनचेस्टर। देखिए अगर उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछे तो आपका हो जाएगा कानपुर, ठीक है ना। अगर उत्तर भारत का पूछे
तो क्या होगा, कानपुर होता। अगर भारत का मैनचेस्टर पूछे तो अहमदाबाद, दक्षिण भारत का पूछे मैनचेस्टर तो कोयम्बटूर है। तो यहाँ पर आपका हो जाए उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन सा है, कानपुर है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास दर रही है। तो उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास दर रही है, तो कितनी रही है, नवीं योजना में रही थी। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ से 50 क्वेश्चन लगभग